मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के लिए आज चैप्टर 13 है ग्राम श्री। और ग्राम श्री के दूसरे भाग को इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने वर्णन किया है कि गांव की छटा जो है वह प्रकृति ने कितने सोच समझकर, कितनी खुली हाथों से प्रदान किया है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खरी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूल पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों पर। यानी सुमित्रानंदन पंत ने यह लिखा है कि गांव का जो यह माहौल है, खेत खलिहान है, वहाँ पर ना कुछ करते हुए भी, ना साज सज्जा करते हुए भी प्रकृति ने उसे कितने अपने अच्छे हाथों से सजाया है कि कहीं तरह तरह के फूल हैं और तो कहीं फूलों के बीच में मटर की फलियाँ गुच्छों से भरी लहरा रही हैं। उस पर रंग बिरंगी तितलियाँ आकर मंडराती हैं, फूलों का रस चूस चूस के ले जाती हैं। फूले फिरते फूल स्वयं, फूल जो हैं वह एक दूसरे से गले मिलते हैं। उड़ उड़ वृत्तों पर वह घूम घूम कर तितलियाँ उस पर मंडराती रहती हैं। अब रत्न स्वर मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। खेत खलिहान के बाद उन्होंने पेड़ पौधे का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु आते ही सारे पेड़ पौधों में बहार छा जाती है। आम की डालियाँ मंजरियों से लद जाते हैं और कुछ ही दिनों में फलों से लद जाते हैं। ढकते झर ढाक के पत्ते पीपल के दल, ढाक के पत्ते और पीपल के पत्ते उस समय झड़ते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और आम के मंजरियों को देखकर कोकिला मतवाली हो उठती है। वह रात में जब मीठे स्वर में गाती है तो लोगों का नींद अनायास ही खुलकर कोयल की मीठी आवाज़ की ओर खिंच जाती है। जंगल में झरबेर झूले, फूले आरू नीर दाडिम, आलू गोभी बैगन मूली। कहा है कि बसंत ऋतु आते ही आलू गोभी बैगन मूली सब परिपक्वता को ग्रहण कर लेते हैं, सब पक जाते हैं और मीठे फल अमृतों में लाल लाल चित्तियाँ परी। कभी कितनी गहराई से फल फूल को देखा है। उन्होंने लिखा है कि सावन भादों की जो अमृत होते हैं उस पर चित्तियाँ नहीं होती है, लेकिन बसंत ऋतु में जब अमृत पकते हैं तो उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ जाती हैं। आंवले से तरु की डाली जरी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी ओसो सेम फले। यानी धनिया के पौधे जो हैं वह अपने फूल सुगंध से वातावरण को सुगंधित करते हैं। पालक के लहलहाते खेत की हरियाली क्यारियों को सुशोभित करते हैं और मखमली पात पर लाल लाल टमाटर इस प्रकार शोभायमान होते हैं। हरी हरी मिर्च का रंग लाल में परिवर्तित हो गया है। खेतों की यह तरह तरह के फल फूल को देखकर कवि ने जो यह वर्णन किया है, इसीलिए इस शीर्षक का नाम ग्राम श्री रखा है। ग्राम श्री का अर्थ होता है, ग्राम मतलब गांव और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, समृद्धि से भरा ग्राम। भारत गांव की आत्मा है, यह गांव की आत्मा कहलाती है। कारण यह है कि भारत के अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में इस तरह तरह की समृद्धि को देखकर लोग वहां का भरपूर आनंद लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गांव को कोई भी दृष्टि से न देखे। कवि के अनुसार गांव में भी अनेक समृद्धियां पड़े हैं। अब वो गांव की ओर से नदी के तट का वर्णन किए हैं
कि गांव से हटकर जो नदी सुनसान एकांत होती है, वहाँ की छटा भी कोई कम नहीं है। बालू के रतीले खेत में भी तरबूज के बड़े बड़े फल लगते हैं। गंगा की सतरंगिनी रेतों पर उबड़ खाबड़ उलट पलट जो रेत होते हैं, जब उस पे सांप चलते हैं, अपनी उष्णता को, अपनी गर्मी से व्याकुल होकर के जब वह रात में बादलों के शीतलता को परखने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बालू के रेत पर सांप का चिन्ह आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकृति में गौर करने की बात है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो कम महत्वपूर्ण है। तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी में बगुले कलगी संवारते हैं कोई। जिस तरह से बगुले नदी के किनारे जाकर अपने झुंड में जाकर मछलियों को चुगते हैं, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर पानी को अपने चोंच से हटा हटा कर मछलियों को चूगते हैं। मगठौड़ी रहती सोई, लगता है कि वह कहीं आलस वर्ष न सो जाए। हसमुख हरियाली हिम आतप, कहीं यह आतप जो है वह बेकार न चला जाए। गांव के वैसे लोगों को यह सुख से अलसाए हुए सोए रहने के लिए न कहता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गांव में ओस से भरे हुए खेत जो है वह लगता है हिममंडित हो जाता है। उजले उजले हरे पात पर जो ओस की रुई के समान बर्फ छा जाते हैं, उसे नीले आकाश ढक लेते हैं। ऐसा सुंदर सा मनोरम दृश्य को देखकर कवि ने गांव की जो तुलना किया है, वह कवि के नज़र में समृद्धियों से भरा है। इसलिए हम भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। हम शहर की ओर तो मुड़ जाते हैं, हम विलासिता की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आखिर यह सुख सुविधा उपभोग करने के लिए जो सारी वस्तुएं शहर में देखने को मिलते हैं, वह आखिर कहाँ का देन है? आखिर वह गांव वाले की मेहनत का देन है। तो कभी इस बात को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट किया है कि भींगी हरियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। यह भींगी हरियाली में जो तारक सपनों में खोए रहते हैं। मरकत डिब्बे में खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन है, वह ग्राम जो खुले आकाश की तरह हरियाली को बिखेरता है, अपने बर्फ से हिममंडित खेतों को ओस से ढके हुए रहता है। ऐसा दृश्य को देखकर निरुपम हिमांत से निस्तब्ध शाम लगता है कितनी शांति यहाँ प्राप्त हो गई है। गांव में रहने वाले लोगों को कितनी शांतिदायक वातावरण मिला है। कभी इसी को देखकर बार बार अपने अनुभव के द्वारा गांव की समृद्धि का वर्णन किया है। निज शोभा से हरता जनमन, कवि ने लिखा है कि गांव अपनी शोभा से हर व्यक्तियों के मन को आनंदित कर देता है। उस मनोरम दृश्य को देखकर भला कौन नहीं खुश होगा। राम श्री की तुलना कभी यूँ नहीं दिया है। गांव में रहने वाले लोगों के आचार विचार जो होते हैं, वह वास्तव में खुले दिल के होते हैं। वह किसी के भावना को कदर करना जानते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने साज सज्जा बाहरी भाव भंगिमा से, उतने विलासिता से डूबने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वह अधिक मेहनती होते हैं। खेतिहर लोग जो होते हैं वह धूप, गर्मी, बरसात को सहने की शक्ति रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गांव को हम अपने भाव से जोड़ें। शहर में रहते हैं फिर भी गांव को श्रद्धा की दृष्टि से देखें,
क्योंकि समृद्धि तो गांव से ही प्राप्त होता है। हमें जीने के लिए अन्न, शुद्ध हवा गांव में मिलते हैं। अतः सुमित्रानंदन पंत ने जो यह भावना व्यक्त किया है उसे हमें श्रद्धापूर्वक अपने ग्रामवासियों से यह भावना व्यक्त करते हुए कभी हिचक नहीं करनी है कि उनका सम्मान हमारी नज़र में कम है। धन्यवाद।